Okay, so Assalamu alaikum. Well, in this video we are going to talk about the face और face के muscles, blood supply, nerves वगैरह हम अलग अलग देखते हैं. So the face is basically the part of the body which is extending from the hairline till the chin and the ramus of the mandible and then the auricle. So these are the boundaries of the face and they will be bounding the face. So the face is basically consisting of the skin, the superficial fascia, the muscles of the face, and one peculiarity about the face is that जो muscles हैं basically face के वो deep fascia में नहीं हैं, they are the contents of the superficial fascia. So हम जितने muscles study करेंगे in relation to face, they all are embedded in the superficial fascia और वहीं पर उनकी nerves, blood supply उनको वहीं पे मिल रही है. So the muscles, the nerve supply, the blood supply and the fat, these are the three contents of superficial fascia of the face. जबकि जो skin है उसमें just sweat glands हैं, sebaceous glands हैं और हेयर फॉलिकल्स हैं डेफिनेटली. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द मसल्स ऑफ द फेस, तो मसल्स बेसिकली हम डिफरेंट ग्रुप्स में स्टडी करते हैं. कुछ मसल्स हैं जो आई ओपनिंग्स को सराउंड कर रहे हैं, उनको हम पल्पेब्रल मसल्स या पल्पेब्रल फिशरल मसल्स कहेंगे. कुछ मसल्स हैं जो माउथ को सराउंड कर रहे हैं, तो वो फिर ऑरिकुलाई ऑरिस वगैरह मसल्स वो वाले आ जाएंगे. इसके अलावा कुछ जनरली मसल्स हैं फेस के, वो भी हम स्टडी करेंगे. एंड द मसल्स अराउंड द नेजल ओपनिंग्स, उनको हम अलग से स्टडी करेंगे. द मसल्स ऑफ द स्कैल्प वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ऑसिपिटो फ्रंटालिस को, है ना. और इसके अलावा कुछ और भी मसल्स होते हैं फेस के, प्लेटिस्मा मसल भी होता है, बट वी विल बी डिस्कसिंग इट देम वन बाय वन. ओके, सो ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल वाज अ मसल ऑफ द स्कैल्प और ये एक्सटेंड कर रहा था फ्रॉम एंटीरियरली बेसिकली फोरहेड की स्किन से, आईलिड से भी, और जो यहाँ पे सुपरसिलाई कोरुगेटेड सुपरसिलाई मसल था उससे भी एक्सटेंड करता है. एंड दिस फ्रंटालिस मसल हैज़ नो बोनी अटैचमेंट. ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है कि फ्रंटालिस मसल की कोई भी बोनी अटैचमेंट नहीं होती फेस की स्किन के साथ, ये अटैच हुआ होता है. और पोस्टीरियरली इट विल बी ज्वाइनिंग विद द ऑसिपिटालिस मसल जो कि पीछे एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस से और हाईएस्ट नकल लाइन से और स्पीड नकल लाइन से एक्सटेंड कर रहा था. और ये दोनों मिलकर गेलिया पिनोरोटिका या फिर एपिक्रेनियल पिनोरोसिस पे इंसर्ट होते. तो स्कल का मसल है, इट्स नॉट अ मसल ऑफ फेस बेसिकली. इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि जो फेस के ओपनिंग्स हैं, चाहे वो पल्पेब्रल ओपनिंग हो, चाहे वो ओरल ओपनिंग हो, चाहे वो नोस्ट्रल की ओपनिंग हो, दे ऑल आर हैविंग ओनली वन कंस्ट्रिक्टर बट अ लॉट ऑफ डायलेटर्स, राइट. लाइक जो हमारी आई के ओपनिंग्स हैं, दे आर हैविंग वन कंस्ट्रिक्टर दैट इज ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, राइट, बट दे हैविंग टू डायलेटर्स दैट आर लेवेटर लिबास सुपेरियोरिस, जो कि हम देखा था टार्सल प्लेट का तक अटैच हो रहा था. और ऑसिपिटो फ्रंटालिस भी इसका डायलेटर ही है, जो कि बेसिकली हमारी आईब्रोज के साथ आके अटैचमेंट लेता है. और ओरल फिशर की जो एक कंस्ट्रिक्टर दैट इज़ ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल, वो जो राउंड सा मसल होता है वही उसका कंस्ट्रिक्टर, लेकिन जो उसके डायलेटर्स हैं वो बहुत सारे हैं. जितने मसल्स हैं एक्सेप्ट द ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई वो सारे उसको ऑर्बिकुलरिस ऑरिस वो सारे ही उसको डायलेट ही कर रहे हैं. फिर नॉस्ट्रल्स के जो होता है कंप्रेसर दैट इज़ द कंप्रेसर नेरिस, हम आगे देखेंगे कैसा दिखता है. देन द डायलेटर नेरिस, डिप्रेसर सेप्टाई, मिडल स्लिप जो है, लिवेटर लिबाई, लैक नेजाई, ये सारे के सारे उसके डायलेटर्स हैं. तो हम ये देखते हैं कि जितने भी ओपनिंग्स हैं ना फेस के, उनके जो कंस्ट्रिक्टर्स हैं वो जस्ट एक ही है, लेकिन जो उसके डायलेटर्स हैं वो बहुत सारे हैं. सो ये हैं कुछ मसल जो हमें ईयर के राउंड नज़र आते हैं, क्योंकि एज वी टॉक्ड अबाउट कि हम हर एक मसल को इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप देखेंगे. इसको हम अभी स्टडी नहीं करेंगे डिटेल्स में, क्योंकि ये बेसिकली मसल होगा इन द टेम्पोरल रीजन का, है ना. यहाँ पे हम इसकी डिटेल्स नहीं देखेंगे, बट दिस आर द सुपीरियर ऑरिकुलर मसल, द एंटीरियर ऑरिकुलर मसल एंड द पोस्टीरियर ऑरिकुलर मसल. 3 मसल होते हैं अराउंड द ईयर. अच्छा, अब हम बात करते हैं अबाउट अच्छा ये हैं कुछ 3 मसल जो कि बेसिकली हमारे आई ओपनिंग के राउंड के मसल्स हैं. दिस इज़ द ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल एंड देन दिस इज़ जो मसल में यहाँ स्लिप नज़र आ रही है, दिस इज़ द कोरुगेटर सुपरसिलाई मसल एंड देन दिस इज़ द टेंडन ऑफ द लिवेटर लिबाई सुपेरियोरिस, नहीं लिवेटर पल्पेब्रिस सुपेरियोरिस, सॉरी. तो दिस इज़ द टेंडन ऑफ द लिवेटर पल्पेब्रिस सुपेरियोरिस मसल, जो कि हमारे टार्सल प्लेट्स विच इज़ द डीप कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द आईलिड, उसके ऊपर आकर अटैच हो रहा था. हमने देखा था इन द आवर वीडियो ऑन आईलिड्स. सो दीज आर द 3 मसल्स ऑफ द फिशर, द पल्पेब्रल फिशर्स, राइट. सो और ये जो मसल्स होते हैं, दीज आर द मसल्स ऑफ द नोज़, है ना, जिसमें हमें कंप्रेसर नज़र आ रहा है, डायलेटर नज़र आ रहा है और डिप्रेसर सेप्टाई भी नज़र आ रहा है. फिर कुछ रिमेनिंग मसल होते हैं फेस के, ये है ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल, ये कुछ मेंटल स्लिप्स नज़र आ रही हैं, ये रिमेनिंग मसल. एंड दिस इज़ द प्लाटिस्मा मसल, जो कि बेसिकली हमारे नेक से एक्सटेंड कर रहा था टुवर्ड्स द पेक्टोरल रीजन और डेल्टॉइड रीजन एज वेल. अच्छा जी, पहले हम स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम आवर मसल्स अराउंड द आई ओपनिंग्स, ठीक है, जिसमें फर्स्ट मसल इज़ द कोरुगेटर सुपरसिलाई मसल. अब इसका ओरिजिन इंसर्शन कैसा होता है, हम नर्व्स प्ले अभी नहीं देखेंगे, जस्ट ओरिजिन इंसर्शन और इसका एक्शन देखेंगे. जो नर्व्स प्ले है ना हमारे फेशियल मसल्स की, वो सारी की सारी फेशियल नर्व से ही है. सो उसमें कोई सच याद रखने वाली चीज़ नहीं है, सब की सब सप्लाई है बाय द फेशियल नर्व. और फेशियल नर्व किसी की ब्रांच नहीं, इट्स सेल्फ अ नर्व जो कि राइज हो रही है फ्रॉम द
पार्ट बिटवीन द मेडला एंड द पॉन्स, वहाँ पे इसका न्यूक्लियस पड़ा होता है, फेशियल न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये वहाँ से राइज हो रही है, इसकी ये किसी भी नर्व की ब्रांच नहीं है, ये बात याद रखें। तो इट्स एन इंडिविजुअल नर्व, ओके। और यही सारे फेशियल मसल्स को सप्लाई देगी, सो उसको याद रखना है, सच इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। सो द फर्स्ट मसल इज गोइंग टू बी द कोरुगेटर सुपरसलाई मसल, जो कि कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, हमने देखा था कि सुपरा ऑर्बिटल मार्जिन के ऊपर एक लॉन्गिट्यूडनल सी ना एक एलिवेशन थी, विच वी कॉल्ड एज अ सुपरा ऑर्बिटल कह लें या फिर इसको सुपरसिलरी आर्च कह लें। तो दिस वाज अ सुपरसिलरी आर्च, और इसी सुपरसिलरी आर्च के मिडिल एस्पेक्ट से ओरिजिन लेता है हमारा कोरुगेटर सुपरसलाई मसल, राइट। नाम से पता चल रहा है कि वो सुपरसिलरी आर्च से ओरिजिन लेगा। एंड देन इट विल बी इंसर्टिंग ऑन टू द मिडल ऑफ द आईब्रो, जो हमारा आईब्रो का रीजन है उसके मिडल की स्किन पे ये इंसर्शन ले लेता है। सो दैट इज़ द कोरुगेटर सुपरसलाई मसल। इसका एक्शन क्या होगा? एज यू कैन सी, जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारी स्किन पे वर्टिकल फरोज या वर्टिकल यू कैन से फोल्ड्स बन जाएंगे। इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ वर्टिकल फोल्ड्स ऑन द फोरहेड की स्किन, दैट इज अ फंक्शन ऑफ द कोरुगेटर सुपरसलाई मसल एंड इट इज कॉल्ड द मसल ऑफ डिसलाइक, ठीक है। जब हम डिसलाइक शो करना चाहते हैं तो हम ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स अ डेफिनेटली वॉलंटरी मसल, सारे वॉलंटरी ही हैं, स्केलेटल मसल्स ही हैं। देन द सेकंड मसल इज गोइंग टू बी द ऑर्बिकुलरिस ओकुलर मसल एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, वाई? बिकॉज इट्स हैविंग 3 पार्ट्स, तो ये थोड़ा वास्ट सा, थोड़ा डाइवर्स सा मसल है। फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी द ऑर्बिटल पार्ट, जो कि डेफिनेटली ऑर्बिटल मार्जिन से आ रहा होगा। सो मिडिल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्बिटल मार्जिन, यहाँ पे 3 बोन्स मिल रही थी, हमने देखा था। एक है ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन, वहाँ से इसका ओरिजिन है। फिर यहाँ पे होता है मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट, जो कि बेसिकली कंडेंसेशन ऑफ द ऑर्बिटल फेशिया, वहाँ से ओरिजिन लेगा। फिर यहाँ पे होता है फ्रंटल पार्ट ऑफ मैक्सिला बोन। तो ये 3 बोन से ओरिजिन लेता है कौन? ऑर्बिकुलरिस ओकुलर मसल, ठीक है। और फिर ये पूरे इसके फाइबर्स यहाँ पे मूव करके वापस से यहीं पर आकर अटैच हो जाता है, कि राउंड सा मसल बन जाता है, राइट। तो दिस इज द ऑर्बिटल पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओकुलर मसल। कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द ऑर्बिटल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन, फ्रॉम द मिडिल पल्पेब्रल लिगामेंट एंड फ्रॉम द फ्रंटल पार्ट ऑफ द या ऑर्बिटल पार्ट या फ्रंटल पार्ट बोल, फ्रंटल पार्ट ऑफ मैक्सिला बोन। सो यहाँ से ओरिजिन लेकर फॉरन सा वाइंड बैक करके यहाँ पर ही आकर अटैच हो जाता है। सेकंड पार्ट इज द पल्पेब्रल पार्ट। पल्पेब्रल पार्ट आ रहा है फ्रॉम द मिडिल पल्पेब्रल लिगामेंट, हमने यहाँ पे देखा, उसी के लेटरल एस्पेक्ट से इसका पल्पेब्रल पार्ट होता है, जो कि बेसिकली फिर डेफिनेटली हमारे आईलिड्स में होगा, क्योंकि पल्पेब्रा का वर्ड हम आईलिड्स के लिए ही यूज़ करते हैं। एंड इट पार्ट्स लेटरली इन फ्रंट ऑफ द टार्सल प्लेट्स, दीज आर द टार्सल प्लेट्स, एंड फिर ये अटैच हो जाता है टू दी, बस इसी के ऊपर ये जाके लेटरल पल्पेबल राफे के ऊपर अटैच होता है। नाउ व्हाट इज लेटरल पल्पेबल राफे? बेसिकली हमारे जो सुपीरियर और इन्फीरियर आईलिड्स हैं वो मिडली और लेटरली आपस में कनेक्टेड है बाय द वे ऑफ यू कैन से अ स्मॉल टेंडन दैट इज कॉल्ड एज द पल्पेबल राफे। सो मिडली भी है और लेटरल भी है, तो दिस इज द लेटरल पल्पेबल राफे। और यहाँ पर आके ये जो इसका पार्ट है दैट इज द पल्पेबल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलर ओकुलर मसल, यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। देन इसका थर्ड पार्ट इज लैक्रिमल पार्ट। तो लैक्रिमल पार्ट बेसिकली लैक्रिमल फेशिया क्या था? लैक्रिमल फेशिया वाज द फेशिया ऑफ द आई, जो कि प्रेजेंट था अबव द लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। सो एक होता है लैक्रिमल ग्लैंड और एक होता है लैक्रिमल सैक, दिस बोथ आर डिफरेंट। लैक्रिमल ग्लैंड बेसिकली सुपरलेटरल पार्ट ऑफ द आईलिड पे प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। और जो है लैक्रिमल ग्लैंड वो बेसिकली इंफ्रोमीडियल पार्ट ऑफ द आई में प्रेजेंट है यहाँ पर। सो यहाँ पे प्रेजेंट होता है लैक्रिमल ग्लैंड, और उसके ऊपर जो फेशिया कवरिंग है दैट इज द लैक्रिमल फेशिया, ठीक है। तो वहाँ से बेसिकली ये ओरिजिन लेता है। इसके अलावा ये हाँ बस वहीं से ओरिजिन लेता है जो हमारे पास, और फिर ये पास करता है अबिट मिडली, और बेसिकली इसने यहाँ पर आके बेसिकली इतना तो नहीं पास करता, लेकिन यहीं पे ना यहाँ से लेकर यहाँ तक आकर एक्सटेंड कर जाता है। सो दैट इज़ द लैक्रिमल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ओकुलर मसल। तो ये कहाँ से आया था? लैक्रिमल फेशिया से आया था, ओके। और ये एक शीथ बना रहा था फॉर द लैक्रिमल सैक एज वेल, ठीक है, जो कि यहाँ पे नीचे पड़ा होता है इंफ्रामिडल एस्पेक्ट पे। एंड अगेन विल बी एंडिंग एट द लेटरल पल्पेब्रल राफे, जो कि यहाँ पर है। सो मिडल एंड लेटरल पल्पेब्रल राफे बेसिकली गिव्स अस द पॉइंट ऑफ इंसर्शन ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ओकुलर मसल। सो ये 3 पार्ट्स हो गए। एक हो गया उसका ऑर्बिटल पार्ट, जो हम देखा कहाँ पर अटैच था, फ्रॉम द फ्रंट ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन, फ्रॉम द फ्रंटल पार्ट ऑफ द मैक्सिला बोन एंड द मिडल पल्पेब्रल लिगामेंट, और पूरा वाइंड बैक करके यहाँ पे वापस आया था। सेकंड वाज इट्स पल्पेब्रल पार्ट, जो कहाँ से आया था? फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ मिडल पल्पेब्रल लिगामेंट, और वो ऑल द वे टू द लेटरल पल्पेब्रल राफे पे जाकर अटैच होता। थर्ड इज इट्स लैक्रिमल पार्ट, ऑफ लैक्रिमल फेशिया के ऊपर से आता है, और ये अगेन एक सैक एक कवरिंग बना देता है फॉर द लैक्रिमल सैक एज वेल, और ये इसमें अटैच होना होता है ऑल द वे वाइंड बैक करके टू द लेटरल पल्पेब्रल राफे। सो एक्शन क्या होता है इनकी? एक्शन इनका बेसिकली यही होता है कि जो ऑर्बिटल पार्ट है उसने तो बेसिकली आई को बंद करना होता है, क्लोज करने में इम्पॉर्टेंट होता है। जो इसका पल्पेब्रल पार्ट है उसने भी हमारी जो स्लो ब्लिंकिंग होती है इसकी उसी को कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन जो उसका ये लैक्रिमल पार्ट दैट इज अ बिट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये कवरिंग बना रहा था ऑफ द लैक्रिमल सैक। सो बेसिकली इसने ये करना होता है कि इसने हमारे लैक्रिमल सैक को डायलेट करना था, सो दैट हमारा लैक्रिमल सैक है वो मोर एंड मोर टीयर्स को अपने अंदर सक इन कर सके। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द लैक्रिमल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ओकुलर मसल। सो या
दैट वाज ऑल अबाउट इट. फिर हमारे पास आता है हमारे नोज़ के मसल्स, जिसमें द फर्स्ट मसल गोइंग टू बी द प्रोसीरियस मसल. प्रोसीरियस मसल कहाँ से आ रहा है? ये नीचे से ऊपर मूव करता है. बेसिकली ये हमारे नेजल बोन से आ रहा है और लेटरल नेजल कार्टिलेज से आ रहा है, और यहाँ से नेजल बोन से लेटरल नेजल कार्टिलेज से अपवर्ड मूव करता है और ये अटैच होता है ऑन द स्किन ऑफ फोरहेड बिटवीन द टू आईब्रोज एंड ऑन द ब्रिज ऑफ द नोज. सो दिस वाज बेसिकली द ब्रिज ऑफ द नोज, जो कि नेजल बोन से ही बना हुआ है. तो नेजल बोन्स पर ही अटैचमेंट लेता है और फिर अपवर्ड मूव करके स्किन ऑफ द फोरहेड बिटवीन द टू आईब्रोज पर ही अटैचमेंट हो रहा है. एंड दिस इज अ प्रोसीरियस मसल. उसका एक्शन क्या होता है? इट विल बी कॉजिंग द ट्रांसवर्स फोल्ड्स. यू कैन सी यहाँ पे ना ट्रांसवर्स फोल्ड्स बनाने का काम इसका होता है. सो इफ यू कैन रेज योर आईब्रोज, तो यहाँ पर हमें बेसिकली एक ट्रांसवर्स से फोल्ड नजर आता है. तो दैट इज द प्रोसीरियस मसल ब्रिंगिंग अबाउट दैट एक्शन. And it's also called a muscle of dislike. Just like the corrugator supercilii muscle, this procerus muscle is also called a muscle of dislike. Okay, so this is the muscle. This is one of the constrictors of the nasal opening, and it is a compressor naris muscle. Compressor naris muscle is basically getting its origin from the lateral aspect, from the maxilla, about a lateral part of the nose. So ये maxilla bone है, just a bit lateral to the nose. तो यहाँ से हो रहा होगा इसका origin, and it will be forming epineurosis all the way to above the dorsum of the nose, और यहाँ पे आके on the other part of the part of maxilla पे आके attach हो जाएगा, just a bit lateral to the nose as well. सो या और उसका फंक्शन क्या होगा? इट विल बी कंस्ट्रिक्टिंग द नेजल अपर्चर्स, राइट. नेजल अपर्चर को कंप्रेस करने का, ये कंस्ट्रिक्ट करने का काम कैसा होगा? कंप्रेसर नेरिस मसल का. सो हमने देखा कि ये मैक्सिला से ओरिजिन ले रहा था, जस्ट अ बिट लिटिल टू द नोज, और एपिन्यूरोसिस बनाकर ये ओवर द डोर्सम ऑफ नोज पर अटैच हुआ है. ओके, द नेक्स्ट मसल गोइंग टू बी द डायलेटर नेरिस, ठीक है. एंड दिस इज डायलेटर नेरिस मसल, जो कि आता है कहाँ से? बिट नियर द नेजल नॉच ऑफ मैक्सिला, ठीक है. यहाँ हम देखा था कि मैक्सिला में एक नॉच थी फॉर द नेजल अपर्चर, और उसी नेजल नॉच ऑफ मैक्सिला से ओरिजिन ले रहा होता है और फिर वाइंड बैक करके आ जाता है और अटैच होता है ऑन द एलर कार्टिलेज ऑफ द नोज, ठीक है. कार्टिलेज ऑफ द नोज, बिकॉज जो एंटीरियर पार्ट होता है नोज का, उसमें हमारे पास कोई भी हम बोनी पार्ट नजर नहीं आता, वहाँ पे कार्टिलेज ही प्रेजेंट होते हैं. तो एलर कार्टिलेज होता है नोज का, वहाँ पर आके इंसर्शन लेता है. उसका काम हमें इसके नाम से पता चल रहा है, दैट इज द डायलेटर नेरिस है. तो ये हमारे नेजल अपर्चर्स को डायलेट करेगा, राइट. एंड दिस इज कॉल्ड अ मसल ऑफ एंगर, है ना. एंगर में हम ऐसा करते हैं. ओके, सो दिस वाज द डायलेटर नेरिस मसल, जो कहाँ से आया? ये आया है फ्रॉम द नेजल नॉच ऑफ मैक्सिला, और अटैच कहाँ पर हो रहा है? ऑन द एलर कार्टिलेज ऑफ नोज. Okay, the next muscle is going to be the depressor septi muscle, या depressor nasal muscle भी कह सकते हैं, बिकॉज ये बेसिकली नेसल सेप्टम पर आकर अटैच हो रहा होता है. तो ये आता कहाँ से? आता है एट द मैक्सिला और द मीडियल इंसाइजर. जो हमारे मीडियल इंसाइजर टीथ हैं, उसके ऊपर जो हमारे मैक्सिला का पोर्शन है, तो यहाँ से आ रहा है. यू कैन से इट्स कमिंग फ्रॉम मैक्सिला ओवर द मीडियल इंसाइजर टीथ, राइट. और ये इंसर्ट कहाँ पर हो रहा है? ये इंसर्ट हो रहा है ऑन द लोअर मोबाइल पार्ट होता है नेजल सेप्टम. ये पूरा बीच में नेजल सेप्टम होता है, एक पर्दा सा होता है बिटवीन द टू नेजल ओपनिंग्स, उसके लोअर मोबाइल पार्ट पर जाकर अटैच हो जाता है. तो दिस इज द डिप्रेसर नेजाई सेप्टाई मसल, या डिप्रेसर सेप्टाई नेजाई मसल, एक ही बात है. सिंपली इसको डिप्रेसर सेप्टाई भी बोल सकते हो. उसका काम क्या होगा? इट विल बी पुलिंग डाउन द नेजल सेप्टम, राइट. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये उसको पुल डाउन करेगा. सो अलॉन्ग विद द डायलेटर नेरिस मसल, दिस डिप्रेसर सेप्टाई इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मसल ऑफ एंगर, राइट. सो दिस वर द अटैचमेंट्स ऑफ द मसल्स ऑफ द नोज एज वेल एज द मसल ऑफ द आई ओपनिंग. सो अभी इतना ही करते हैं. जो बाकी के मसल्स है फेस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़.